खमा गरीसा वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरी एक और नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। मैं ये आज दिन में स्टार्ट कर रही हूँ, ऑलमोस्ट 11:30 बजे व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी आलू के पराठे बनाने, मैं वो बना देती हूँ। और आज मेरी ट्रेन वैसे तो 2:30 बजे की थी, लेकिन वो 5 घंटे लेट चल रही है, तो शायद 6 से 7 बजे मुझे निकलना है। तो अभी मैं आलू के पराठे बनाती हूँ। और कल मैंने तिल के लड्डू छोड़ दिए थे, मतलब तिल सेक के रख दिए थे। फिर मैंने सोचा कल बनाऊँगी, क्योंकि कल मेरे को बहुत सारा टाइम निकल गया था। तो अभी मैं आलू के पराठे बनाती हूँ, फिर तब तक आपके बना ड्यूटी से आ जाएंगे। उसके बाद में मैं जाऊँगी, उससे पहले तिल के लड्डू बना दूँगी, सो दैट मैं रख के तो चली जाऊँगी, फिर पैक अपने आप वो खुद कर लेंगे। तो अभी तो आलू के पराठे बनाते हैं और फिर बाकी देखते हैं। फिर मैं यहाँ मसाला फ्राई कर रही थी। आलू मैंने पहले सुबह उबाल के रख दिए थे। उसके बाद में थोड़ी बहुत घर की जो तैयारियाँ करनी थी, जो मुझे पैकअप करके रख के जाना था, मैंने वो तैयारियाँ करी थी। उसके बाद में मैं कुछ लोग कच्चे मसाले से भी बनाते हैं, कुछ लोग पका के और फ्राई करके थोड़े से आलू फिर बनाते हैं। तो मैं वही आलू का मसाला बना रही थी। आपके बना थोड़े से लेट आएंगे। यहाँ पे अभी मैं मसाला पका के रख दूँगी, मतलब थोड़ा सा फिर ठंडा होने के लिए रख दूँगी। फिर उसके बाद में जब वो आएंगे तब मैं गरम पराठे बना लूँगी। यहाँ पे मैं अपना मसाला तैयार करी थी। और यहाँ मैं आपको बता भी देती हूँ कि मैं क्यों जा रही हूँ, आपके बना पहले क्यों जा रहे हैं, अलग से क्यों जा रहे हैं, ये सब मैं यहाँ पे आपको बता दे रही हूँ। आपके बना को जाना है ग्वालियर। वो इमरजेंसी में आया था, उनके पास ऑर्डर कि उनको जाना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ मेरे शादी घर में जो मतलब मैं फैमिली में शादी में जा रही थी पीहर में, वो 27 को ऐसे थी। तो मुझे ऐसे निकलना था 24 को, मैं तब जाती, लेकिन उनको अर्जेंट ऐसे कॉल आ गया था कि आपको ग्वालियर जाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला था पहली बात तो कि जैसे मैं अभी तो 2-3 दिन अकेले रही थी, और पीछे से मुझे अगर वो 15-20 दिन के लिए जा रहे हैं, तो कि 15-20 दिन के लिए पहली बात तो आप अकेले रहोगे, और फिर अगर आप शादी में जाते हो तो आपको पीछे से बिठाएगा कौन। तो ये सब करके उन्होंने बोला कि अभी मैं आपको बिठा देता हूँ, आप चले जाओ, थोड़े दिन पीहर रह लेना, फिर आप शादी में हो आना, फिर देखते हैं। तो इसीलिए मैं बाद में जाती, लेकिन अभी मुझे जल्दीबाजी में निकलना पड़ रहा है, तो यही सब चीज़ें। और आपके बना जा रहे हैं 15-20 दिन के लिए वहाँ पे ग्वालियर। तो ऐसा है, मैस में 2 टाइम जैसे उनका खाना होता है, तो 2 टाइम ही होता है और उनको भूख लग जाती है। तो मैंने सोचा कि वो जा रहे हैं तो मैं उनके लिए वहाँ के पैक कर, मतलब 15-20 दिन के लिए इनफ था कि थोड़े से लड्डू, थोड़ी सी मठरियाँ, थोड़ी सी तिल पपड़ी, तो ऐसे करके कि जब भी उनको बीच में स्नैक्स वगैरह की जगह भूख लगेगी तो वो खा लेंगे। तो बस इसीलिए वो सारी चीज़ें मैंने जल्दी जल्दी बनाई थी। मैं और भी चीज़ें बना देती, लेकिन उन्होंने मेरे को बहुत ऐसे जल्दी में बोला था कि मैं 2 दिन बाद में जाऊँगा। फिर तत्काल में मेरा रिज़र्वेशन हुआ था, इसीलिए ऐसे मुझे नहीं पता था कि मेरा कन्फ़र्म भी होगा, और शायद मैं 1-2 दिन बाद में भी चली जाती, क्योंकि लेकिन अभी कोई जा रहा था साथ में, किसी की फ़ैमिली जा रही थी। तो उन्होंने बोला किसी का साथ भी मिल जाएगा और आप चले भी जाना साथ में। तो फिर क्योंकि बस में तो फिर मुझे फिर थोड़ा-सा मतलब मुझे बस में डर लगता है, और ट्रेन में भी मतलब मुझे कुछ सीट्स ऐसी होती है जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो ऐसे ही इस टाइम कोई फैमिली जा रही, तो उनका भी साथ था, इसीलिए उन्होंने बोला कि 1-2 दिन पहले चले जाओ और फिर वो भी चले जाएँगे। तो बस इसीलिए वो उनके लिए मैं ये सारी डिशेज़ वग़ैरह बना रही थी। 2 दिन मतलब मैंने उनके लिए सारी चीज़ें बनाई। पढ़ाई भी करी थी और फिर इमरजेंसी में निकलना भी था। अब देखें, यहाँ पे कोई भी जज करता है तो कीजिए, लेकिन मैं आपको, जो शादीशुदा हैं शायद उनको वो रिलेट कर सकते हैं कि आप चाहे घर पे जाएँ, चाहे ससुराल जाएँ, अब जितना वहाँ पे मैं अकेली पढ़ती हूँ, मैं उतना नहीं पढ़ पाती हूँ। इसीलिए मैं आपको रोज़ बोलती थी कि मेरी वीडियोज़ मैं बहुत कम डालती हूँ। मतलब रोज़-रोज़ मैं ज़्यादा क्लिप्स पूरे दिन में नहीं बना पाती। जो मैं जब भी फ्री होती हूँ तब बनाती हूँ। तो मैं जितना टाइम पढ़ाई को दे सकती थी मैंने दिया। अभी मैं जानती हूँ, चाहिए देखें आप पीहर 5 दिन, मुझे इतना ही टाइम है। देखें 5 दिन या 10 दिन यहाँ, फिर शादी में, फिर घर पे, ऐसे करके तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। तो आप अगर घर पे जाते हैं तो टाइम तो सबको देना पड़ता है। फिर मेरे घर पे दादी साहब भी हैं, मम्मी-पापा भी हैं, भाई भी हैं, और लोग आने-जाने वाले भी हो जाते हैं। तो इतनी पढ़ाई नहीं, मतलब बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होती। सुबह से शाम बस ऐसे जल्दीबाजी में सबसे ऐसे बातें करने में ही निकल जाता है। फिर कोई आता है, उनके साथ में भी बैठना होता है, तो पढ़ाई नहीं होती है। और ससुराल में भी ऐसा है, देखो काम हो जाता है, फिर भी चाहे आप बोल दें कि 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 ही लोग हैं, पढ़ ही सकते हैं, लेकिन नहीं हो पाता, क्योंकि आप पहली बात तो हर चीज़ें कंट्रोल में रखनी पड़ती है, हर चीज़ें आप अपने हिसाब से नहीं कर पा, घर का काम सबके हिसाब से ही होता है कि सब जब उठ जाएँगे तभी होगा, और खाना भी तभी होता है जब सब लोग खाना होता है, या जिसको जब खाना होता है वैसे ही बनता है। तो वो पढ़ाई नहीं हो पाती जैसे आप यहाँ पे अकेले रह के पढ़ पाते हो। तो मैं जब घर पे होती हूँ तो मैं वहीं से कन्फर्म करके आती हूँ कि मेरी बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती है। मतलब अगर पढ़ने को मैं ट्राई करती भी हूँ तो भी नहीं हो पाती, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता खाना वाना तो हो गया था ऑलरेडी, अब 3 बजे ऑलमोस्ट।
फिर खाना वाना खा लिया था, आपके बना गए थे, वो सो गए थे, तो मैंने सोचा अब मैं बना लेती हूँ तिल के लड्डू। और उसके बाद में फिर मुझे निकलना है 5 साढ़े 5 बजे आपके बना बोल रहे थे, तो अभी 3 बजे हैं, अभी बन जाएंगे क्योंकि सिर्फ सेके हुए हैं, थोड़ा सा काम करना है तो वो जल्दी से करके फिर साफ़ सफाई करके चलते हैं। यहाँ मैंने कल तिल जो थे वो सेक के रख दिए थे। अब इसमें से मैं आधे तिल को तो थोड़ा-सा हल्का-सा इनको क्रश कर लूँगी, ग्राइंड कर लूँगी, मतलब हल्का बहुत, ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा फिर एक साथ चला देते, ग्राइंड कर लेते हैं तो तेल जैसा हो जाता है बिल्कुल। तो वो हमने नहीं करना था। और एक आज आप मेरी थोड़ी-सी वॉइस जो है उसको बेयर कर लीजिएगा, क्योंकि मतलब मैं जब यहाँ पे हूँ तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और जब एकदम से मेरे मौसम चेंज हो जाए कुछ, तो देखो ट्रेन के अंदर एसी था, फिर थोड़ा-सा सीज़न चेंज होता है, थोड़ी-सी जगह चेंज होती है, तो मुझे तो ऐसे होता है कि हल्की बहुत कहीं ज़ुकाम लगने का मौका चाहिए होता है। तो मुझे यहाँ पे थोड़ी-सी हल्की-सी ज़ुकाम हो गई थी, तो उसकी वजह से मैं जब वॉइस ओवर भी कर रही हूँ तो मेरी आवाज़ मोटी-मोटी आ रही है। एनीवेज़ वो कोई बात नहीं, तो आप उसको तो थोड़ा-सा कोऑपरेट कर लीजिएगा। यहाँ मैं फिर वही जो लड्डू मैं कल सेक के रख दी थी, आपके बना को लड्डू बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं उनके लिए बना भी देती हूँ, क्योंकि गोंद के तो अभी टाइम है, जब थोड़ी ज़्यादा सर्दी आएगी तब बना दूँगी। तो कुछ लोग चीनी के भी बनाते हैं, कुछ लोग गुड़ के बनाते हैं, तो मैं गुड़ के उनके लिए बना रही थी। और गोंद के लड्डू मम्मी भेजते हैं ज़्यादातर इनके लिए, मतलब मेरी मम्मी हमेशा इनके लिए बना के भेजते हैं। मुझे गोंद के लड्डू पसंद नहीं है, तो वो गोंद के लड्डू वो बना देंगे, उन्होंने बोला था। और यहाँ पे मैं ये तिल के लड्डू बना रही थी उनके लिए। तो जितना मतलब मैं मुझे जितना टाइम मिला था मैं उनके लिए उतना बना के रख के जा रही थी, सो दैट उनको भूख, क्योंकि उनकी आदत है, वो एग्जैक्टली मेरे पापा जी की जैसे हैं। मतलब मेरे पापा जी को ऐसे होता है कि थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती है, तो यहाँ होते हैं तो चलो जब मैं हूँ तो मैं बना देती हूँ, लेकिन वहाँ कौन बनाएगा। तो मुझे ऐसा था कि जब भी उनको भूख लगे तो वो खा ले। तो यहाँ पे मैंने गुड़ की जो चाशनी बना के उसमें ये डाल दिया। कुछ लोग बनाते हैं तो जिनके टाइट हो जाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे लड्डू टाइट हो जाते हैं, तो हल्का सा पानी डाल दीजिए जिससे कि वो टाइट नहीं होंगे। और फिर इनको जब हल्का तो नहीं, बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा गर्म होता है तभी बांधने होते हैं, अदरवाइज़ जैसे जैसे ये ठंडा होता जाता है फिर लड्डू बनते नहीं हैं। तो मैं यहाँ पे ये निकाल रही थी, इतना ही बनाया था। देखिए कुछ मैंने तिल पपड़ी बना दी थी, और इन्होंने बोला था कि एक बार, अभी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है तो अभी थोड़े बना दो, फिर जब वापस घर से आएंगे तब वापस और बना देना। अभी सिर्फ उतने ही बनाए थे कि जितने वहाँ पे वो चल जाए, कि मतलब 10-15 दिन रहेंगे तो देखिए कुछ मठरी चल जाएगी, कुछ ये लड्डू चल जाएंगे, तिल पपड़ी हो जाएगी, तो ऐसे करके तो सिर्फ उतने से ही बनाए थे। और फिर मेरे पास टाइम भी देखें कम था, क्योंकि एकदम से आप बोलोगे कि नहीं आपको कल की कल निकलना है, तो फिर कितनी तैयारी कर पाऊँगी। फिर मैं अपनी भी पैकिंग वगैरह करी थी, कुछ चीज़ें घर पे रख के भी जानी होती है। तो ये तिल के लड्डू मैंने बना के रख दिए थे, और ये किशमिश मैंने, और ये जो चने थे, ये सारे उनके लिए मैंने ऑलरेडी पैक करके रख दिए थे। वो जाएंगे तो कल, मैंने बोला था उनके मैं पैकिंग कर देती हूँ, उन्होंने बोला नहीं मैं कपड़े ड्रेसेस वगैरह रखनी है तो मैं अपने हिसाब से रख लूँगा। तो ये तिल पपड़ी है, इस पॉलीथीन में मठरियाँ थी और लड्डू, और ये जो था रेगुलर मेरे पास, तो मैंने बोला कि और बादाम वगैरह आप ख़रीद लेना। यहाँ पे मैंने अपनी पैकिंग कर ली थी, कुछ सूट बाकी रह गए थे तो मैंने वो रखे थे, और ये स्लीपर्स जो आपके बना लेकर आए थे वो थी। मैंने अपनी तैयारियां कर ली थी पूरी अच्छे से। अब मेरी ट्रेन आने वाली थी 2:30 बजे से वो लेट होते होते हो गई थी 7 बजे। मैं यहाँ पे नीचे आई थी 6 साढ़े 6 बजे। हम यहाँ रेलवे स्टेशन पहुँचे थे। अब मैंने यहाँ वीडियो ज़्यादा नहीं बनाई कि देखें ये जो बना है वो थे, और एक इनकी फैमिली, एक और फैमिली थी, तो मैंने सबके सामने नहीं बनाई ज़्यादा कोई वीडियोज़, और अच्छा भी नहीं लगता, सब राजस्थान के थे और मेरी इधर की थी ससुराल साइड के, तो मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई। स्टेशन की थोड़ी बहुत क्लिप ली थी, फिर मैं बैठ गई, देखिए मेरी सबसे अपर सीट थी, और इसीलिए मैंने ज़्यादा भी नहीं बनाई थी। फिर रात को मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी, क्योंकि उसमें बार बार जो मैप था उसमें बता रहा था कभी 5 बजे उतारेगी, कभी 4 बजे उतारेगी, फिर बोला था 3 बजे उतारेगी, और मुझे उतारी थी 2 बज के और कुछ मिनट पे। और फिर ये देखें, तो मुझे अकेले को उतरना पड़ा था, मतलब मुझे ऐसा था सूटकेस मेरा कौन उतारेगा। फिर मैंने, अब क्योंकि मैं इनको कब से रात को ऐसे बोली थी कभी 5 बजे आना, कभी 4 बजे आना, अब ये भी कितने जल्दी आएंगे। फिर भी मैंने इनको बोला था 3 बजे आ रही हूँ मैं, तो भी ये घर से पौने 3 बजे 2:30 बजे निकले थे, लेकिन अब वो तो 3 बजे ही पहुँचते, और उन्होंने 3 बजे से पहले भी ट्रेन ने उतार दिया था। फिर ये मेरे एक भाई आया था और एक उसका दोस्त था, फिर हम तीनों यहाँ पे घर पे आ गए, मतलब ऑलमोस्ट 3 बजे फिर वहाँ से निकले। और ज़्यादा दूर नहीं है, 20 मिनट का ये ऑलमोस्ट रास्ता, क्योंकि और फिर रात भी थी तो ज़्यादा रश नहीं था यहाँ पे। तो ये दोनों मुझे लेने आए थे। बाकी अब जितने भी व्लॉग्स आएंगे वो थोड़े घर के आएंगे, शादी के आएंगे, तो अब जितना हो सके एंजॉय कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। और मैंने ऑलरेडी पिछली बार जब मैंने ब्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट ही करी थी तो अपनी फैमिली वाले से मिलाया था, स्टिल मैं आपको सबसे मिलाती रहूँगी, बताती भी रहूँगी। और प्लीज़ चैनल को जितना हो सके उतना प्यार दीजिए।
और मेरी आवाज़ को थोड़ा सा सहन कर लीजिए 1-2 दिन, क्योंकि ज़ुकाम तो मेरी इतनी होती है, इतनी बुरी लगती है। तो मैं फिर भी ट्राई कर रही हूँ कि मैं अपनी एडिटिंग वगैरह करूँ। और व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे, तब ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।